प्रिया गुप्ता और वेट लॉस के सेकंड सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि मेरी डिटॉक्स डाइट के बारे में। अब मैंने 32 केजीज रिड्यूस किया था, तो काफी बार मेरा वेट अटक जाता था। तो उस अटकते हुए वेट को वापस गिराने के लिए और स्टार्ट करने के लिए और जो प्लेटो हिट हुआ था उसे ब्रेक करने के लिए आप ये डिटॉक्स डाइट फॉलो कर सकते हो। और ये डिटॉक्स डाइट मैंने काफी रिसर्च करके बनाई है और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो ज्यादा भूखी नहीं रह सकती। तो मेरी ये जो डिटॉक्स डाइट है, आपको उस फॉलो करने से आप भूखे नहीं रहने वाले हो, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च की है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिटॉक्स डाइट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि डिटॉक्स डाइट के बारे में, प्लीज ये वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो डू कमेंट कि आपको ये कैसे लगा। और अगर कोई भी वीडियोस में या कोई भी इस पर्टिकुलर डाइट सीरीज में आपको रेसिपीज जाननी है कि मैं ये हेल्दी कैसे बनाती थी इसे, तो आप प्लीज उसे कमेंट कीजिए और आपको उसकी रेसिपीज मिल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटॉक्स डाइट फॉलो करने के लिए आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, जो ये आपको परहेज करना है इस चीज का, वो है आपको पूरे दिन में, क्योंकि ये वन डे डिटॉक्स डाइट है, आपको ग्रेन्स नहीं खाने हैं। लाइक आप चावल नहीं खा सकते हो एक दिन के लिए, रोटी नहीं खा सकते हो, बिस्किट्स अवॉइड करने हैं क्योंकि बिस्किट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, और पोहा भी नहीं खाना है। तो एक दिन आपको ये ग्रेन्स के लिए अवॉइड करना है। अब खाना क्या है मैं वो बताती हूँ। आप मॉर्निंग में जब आप उठते हो, आपको अपनी मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट करनी है एक वार्म ग्लास ऑफ पानी से, जिसमें आप राउंड अबाउट वन छोटा स्पून मेथी सीड्स इनटेक करोगे। अब जब आप मेथी सीड्स इनटेक करते हो, उसके फायदे ये हैं कि आपको हेयर लॉस अगर होता है तो हेयर फॉल नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आपको मेथी सीड्स नहीं इनटेक करना है तो आप सेकंड ऑप्शन ये है जो आप यूज कर सकते हो, वो है लेमन वाटर। आप नींबू पानी पी सकते हो मॉर्निंग में, बट गरम गुनगुना, उसमें आप हल्का सा हनी डाल के इनटेक कर सकते हो अपने मॉर्निंग्स में। इसके बाद राउंड अबाउट 20-25 मिनट के बाद आपको एक लौकी का जूस पीना है। लौकी अगर आपको नहीं पीना है तो आप कैरेट का पी सकते हो, बट प्लीज हो सके लौकी ही पीजिए, क्योंकि लौकी वेट लॉस का प्रोसीजर काफी फास्ट कर देता है। तो लौकी का एक जूस आप पीजिए मॉर्निंग में। उसके बाद और ऑल्सो अगर आपको लौकी काफी बोरिंग लग रहा है कि लौकी कैसे पियोगे, तो आप उसमें थोड़ा मिंट लीव्स डाल सकते हो। और अगर आपको लौकी के जूसेस के बारे में, जो मैं कैसे इंटरेस्टिंग इसको बनाती थी ताकि पी सकूं, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका वीडियो जल्दी ही बना के भेजूंगी। उसके बाद आप मिड मॉर्निंग में क्या इनटेक करोगे, तो अगर आपको चाय पीने की आदत है, जैसे मुझे है, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, तो आप शुगर को रिप्लेस कर दीजिए स्टीविया से, जिसके कोई हैप्पीजार्ड्स नहीं है, जो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। पर शुगर फ्री मत लीजिएगा, बिकॉज शुगर फ्री के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप दिन में एक ही टाइम चाय पीते हो तो फिर आप जैगरी डाल सकते हो और गुड़ को आप मिला के आप पी सकते हो। उसके बाद आपको कॉफी बना के पीनी है, या तो आप चाय पीजिए या कॉफी पीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप मिल्क इनटेक करते हो तो आपको 1 ग्लास मिल्क पीना है। अगर आप मिल्क नहीं लेते हो तो आप कोई सॉर्ट ऑफ स्प्राउट्स बना के खा सकते हो, जैसे मूंग स्प्राउट्स होते हैं, आप वो स्प्राउट्स बना के खा सकते हो, या तो आप एक प्लेट फ्रूट्स भी खा सकते हो अगर आप मिल्क नहीं पी रहे हो तो। ये सब होने के बाद नेक्स्ट आता है लंच के बारे में। लंच में अब आपको क्या खाना है? लंच में आप मूंग दाल चीला खाओगे। जैसे मैं खाती थी, मैं मूंग दाल चीला बनाती थी। इट्स बेसिकली आपको रात को दाल भिगो के रखनी है और नेक्स्ट डे आपको ग्राइंड करके मूंग की दाल उसका चीला बनाना है। बेसन का चीला आप नहीं खा सकते हो, क्योंकि वो अगेन वो ग्रेन्स में आ गया और आपको वो अवॉइड करना है। आपको सिर्फ मूंग दाल चीला ही खाना है। अगर आपको मूंग दाल चीला नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसमें रिप्लेस करके इसमें अगेन छोले खा सकते हो या राजमा भी खा सकते हो बोल भर के विद सैलेड्स। बट मैं मूंग दाल चीला प्रेफर करती थी, और काफी दालें हैं, आप उसमें से R&D कर सकते हो आपको कौन सी प्रेफर है। तो आप लंच में मूंग दाल चीला खा सकते हो विद दही, ज्यादा दही लेके और मीठी चटनी लेके आप ज्यादा बोल भर के खा सकते हो। 2 से 3 चीला अलाउड है, तो इससे आपका पेट लंच में भर जाएगा। आपका लंच होने के बाद आपको अगर इवनिंग में स्नैक्स की जरूरत पड़ती है, यही कुछ से 4 बजे के टाइम पे, तो आप अपने चाय के साथ में आप मुट्ठी भर चना रोस्टेड वो खा सकते हो। अगर आपको चना नहीं खाना है रोस्टेड, तो फिर
आप उसके बदले आप एक काम कर सकते हो कि आलू टिक्की पर उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, आप अवन में गरम करके टोस्ट करके या उसे अच्छे से गरम अच्छा टिक्की जैसा बना के आप वो इंटेक कर सकते हो, या तो आप उसे पैन पे भी कर सकते हो। बट आपको एक चीज याद रखनी है, टिक्की में ऑयल नहीं जाना चाहिए बिकॉज आप पटेटो यूज कर रहे हो। पटेटो ऐसे बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, कुछ मोटापा नहीं आता। मैंने 32 केजीज पटेटो खा के ही कम किया हुआ है, तो दिस इज अ मिथ कि पटेटो से नहीं खाना चाहिए और ये सब। आप पटेटो खाओ बट याद रखना उसमें ऑयल नहीं ज्यादा लगना चाहिए। ब्रश करने के लिए आप कर रहे हो दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट पकाने के लिए आप एकदम से ऑयल डाल रहे हो, प्रॉपर डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया स्नैक्स। अब इवनिंग में आपको क्या खाना है? अगर आप छोले प्रिपेयर कर रहे हो तो आप छोले खा सकते हो, एक बोल भर के अच्छा छोले खा सकते हो, या तो आप राजमा को बॉईल करके उसको अच्छे से स्टीम करके आप राजमा सैलेड बना के भी खा सकते हो। अगर आपको इनकेस शाम को बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आप एक मूंग दाल चीला और खा सकते हो, और नाइट को सपोज आपको खाना है कुछ तो आप सूप पी सकते हो और सैलेड्स खा सकते हो। तो ये थी मेरी डिटॉक्स डाइट। पूरे दिन में आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आप ग्रीन टी पी सकते हो तो बहुत अच्छी चीज होगी, अगर आप हल्का सा एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा चीज होगा। पर ये डाइट करने से आपका जो प्लेटो हिट हुआ था वो पक्का ही गिरने वाला है, दैट इज माई गारंटी, बिकॉज मैंने इस डाइट बनाने में बहुत रिसर्च की है और मैंने खुद ने ये फॉलो करी है। सो दिस इज अ डाइट जो मैं रेकमेंड करूंगी आपको। अगर आपको किसी चीज की रेसिपीज जाननी है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, तो आपको उसकी रेसिपीज भी मिल जाएंगी। थैंक यू।